गर्मियों का मौसम आ जाए और हम सब्ज़ी नहीं उगाएँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। राधे राधे फ्रेंड्स, मेरे साथ जुड़िए सब्ज़ी उगाने की मेरी जर्नी में। जो आपने मेरे हाथों में देखे थे ना, वो सारे सीड्स के पैकेट थे। और ये है हमारे खीरे की सीड्स, और ये हमारे लौकी के सीड्स हैं। आप सीड्स अच्छे से देखिए ताकि आप सारे सीड्स को पहचान सकें। ये हम लोग जितनी भी सीड्स हैं, जैसे कि ये कद्दू का सीड है, ये हम एक बाउल में ऐड कर देंगे। जितने हमारे पास सीड्स हैं सब की सब, ये देखिए, ये हमारी तरोई की सीड्स हैं। देखिए और अच्छे से पहचान करिए सीड्स की। देख सकते हैं ना आप सब लोग कि अब ये जैसे ये देखिए, ये हमारी भिंडी की सीड्स हैं। देखिए लेडी फिंगर की, देखिए राउंड शेप की है। और फिर ये भी मैंने एक बाउल में ऐड कर दिया। अब ये हमारे करेले के सीड्स हैं। करेला वैसे ज़्यादातर लोगों को नहीं पसंद, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। ये आप देखिए, ये मैंने पूरे 6 सीड्स हैं, इनको अच्छे से रखा और इनमें वाटर ऐड कर दी। ये मैं 24 आवर के लिए रख दूँगी। और फिर 24 आवर जब कंप्लीट हो गए तो मैंने ऐसे बॉक्सेस लिए, उनमें टिश्यू पेपर नीचे रखा। फिर ये जितने भी सीड्स थे, ये मैंने प्रॉपरली उनमें अच्छे से अरेंज करके रख दिए और वाटर ऐड कर दिया है। और फिर ऊपर से भी टिश्यू पेपर लिए। आप देख लीजिएगा आपके पास कैसी क्वालिटी के टिश्यू पेपर हैं, उस हिसाब से आप ऐड करिएगा। आप देख सकते हैं मैं कैसे कर रही हूँ। अच्छे से पूरा इसे फुल्ली कवर्ड कर दिया है। और फिर ये मैंने बॉक्स को पैक कर दिया पूरा, उसका कैप लगाकर। अब ये दूसरा जार है, ये आपको दिख सकते हैं ना, ये सारे जार आप लोगों के घर में पड़े होंगे ऐसे ही। कुछ ना कुछ सामान आता रहता है खाने पीने का, उसी में आपको मिल जाएंगे। ये मैंने पूरा टिश्यू पेपर गीला किया। मैंने एक सिंगल टिश्यू पेपर नहीं यूज़ किया, मैंने 2 से 3 यूज़ किए। ये अब जैसे आप देखिए, ये मेरे तरोई के बीज हैं, ये मैं अच्छे से इसमें कर दे रही हूँ। मतलब बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करिएगा, ताकि जब वो ग्रो हो ना, तो एक दूसरे से जॉइंट नहीं हो जाए, क्योंकि रूट्स हैं वो एक दूसरे से फिर फंस जाएंगी। ये आप देखिए, फिर ये मैं टिश्यू पेपर ऊपर से अच्छे से लगा दिया, फिर उसको मैंने वेट कर दिया। और फिर मैं इसको ऐसे ही कवर करके इसे भी रख दूँगी। मैं जितने भी हैं, मैं सबके साथ यही सेम प्रोसेस यूज़ करूँगी। जैसे ये आप कंटेनर देख रहे हैं, ये हम लोग जब ऑनलाइन कुछ खाने को मंगाते हैं ना, तो हमें ऐसे ही कंटेनर्स में मिलते हैं, तो बस हमें वही सारे कंटेनर यूज़ करने हैं। ये देखिए, अच्छे से बिल्कुल टिश्यू पेपर कवर किया। भिंडी की है बीज, ये मैंने अच्छे से डाल दिए। जितने मैंने तो वैसे बहुत सारे ही इनको ग्रो कर लिया है, मतलब रख दिया था पानी में ऐड करके, ताकि ये प्रिपेयर हो जाए। आपको इतने करने की ज़रूरत भी नहीं है, आप 4 से 5 ही कर लीजिए। मैंने तो सेफ्टी के लिए किया था, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम ग्रो कर रही थी वेजिटेबल, तो मुझे कोई आइडिया नहीं था। तो मुझे जैसा जो समझ में आ रहा था, मैंने वैसे किए हैं। ये जितने भी हैं आपको कंटेनर दिख रहे हैं ना, ये सब आपके घर में ऐसे ही बेकार पड़े होंगे, तो आप आराम से उनमें से लीजिए। ये करेले के बीज हैं, ये मैंने 24 आवर के लिए सारे बीज ना सोख करके रख दिए थे पानी में। इससे क्या होता है, ग्रोथ रेट हमारे बीजों का बहुत अच्छे से बढ़ जाता है। ये देखिए, ये सारे कद्दू के पम्पकिन की सीड्स हैं। अब ये भी हम इसी में अरेंज कर देंगे। ये क्योंकि बॉक्स काफ़ी बड़ा था, इसलिए मैंने 2 सीड्स इसमें अलग अलग वेजिटेबल के ग्रो किए हैं। बाकी वो छोटे थे, तो इसमें एक ही सिंगल ही यूज़ किया है। ये देखिए, अच्छे से ये पूरे इसमें सेट हो गए हैं। और फिर इसमें वाटर ऐड करेंगे हम। और इनमें देखिए, बीच में मैंने थोड़ा गैप भी रखा है कि दोनों सीड्स मिक्स नहीं हो, क्योंकि अगर सेम के होंगे ना, वो थोड़ा मिक्स भी हो जाएंगे, तो हम इनको सेट करके रख मतलब लगा सकते हैं, लेकिन इनको नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि दोनों अलग हैं। अब देखिए, इसे भी मैंने 3 टिश्यू पेपर यूज़ किया, क्योंकि इसमें मैंने फ़ोल्ड नहीं किया टिश्यू पेपर, सिंगल लेयर में रखा है, तो इसलिए मैंने 3 यूज़ किए हैं। क्योंकि टिश्यू पेपर में हम पानी डाल रहे हैं, तो वो फटना नहीं चाहिए, वो अच्छे से वाटर होल्ड कर सके। क्योंकि जब वो वाटर होल्ड करेगा, तभी तो इसमें ये आप देख रहे हैं, ये ड्रॉपलेट्स ऐसे क्रिएट होंगे, उसमें मॉइस्चर मेंटेन रहेगा। अगर वो टिश्यू पेपर सूख गया, तो फिर हमारे बीज नहीं ग्रो हो पाएंगे, क्योंकि हम ये इस तरह ये पैक करके इसीलिए रख रहे हैं, ताकि उसमें मॉइस्चर मेंटेन रहे और हमारे जो सीड्स हैं वो अच्छे से ग्रो हो सके। अब ये जैसे देखिए, कितना छोटा सा बॉक्स है, तो इसमें मैंने सिर्फ अलग से खीरे के ही सीड्स डाले हुए हैं, कुकुम्बर के। और फिर ये इसमें इतने पूरे आ भी नहीं रहे थे, फिर मुझे दूसरा बॉक्स भी लेना पड़ा था, फिर मैंने उसमें भी डाल के रखे हैं। इसमें बस मैंने इतने ही किए थे। ये देखिए, अच्छे से बिल्कुल पानी डाल के कवर कर लिया, कैप लगाया। अब इनको सेमी साइड एरिया में रख देंगे। इनको ये भी मत आप सोचिएगा कि बिल्कुल कहीं ऐसे ही रख दें,
डार्क सी प्लेस में, क्योंकि टेम्परेचर का भी बहुत ज़रूरी होता है, टेम्परेचर की बहुत नीड होती है। अब ये देखिए, ये 5 दिन के बाद का रिज़ल्ट है सारे सीड्स का। मैं आपको 1 बाय 1 सब दिखाऊंगी अच्छे से। आप देख सकते हैं, ये ना भिंडी के सीड्स है, देखिए कितने अच्छे से ग्रो हो गए। सिर्फ ये 5 दिन का ही रिज़ल्ट है, 5 दिन में ही इतना ज़्यादा अच्छे से ग्रो हो गए। और मुझे तो लग रहा है मैंने काफ़ी लेट ही कर दिया है, मुझे और जल्दी इनको रिपोर्टिंग कर दे मतलब पॉट में लगा देना चाहिए था, शिफ्ट कर देना चाहिए था, क्योंकि इनमें लीव्स भी डेवलप हो गई, आप देख सकते हैं। मुझे रूट्स बस तक का इंतज़ार करना चाहिए था। ये देखिए हमारे लौकी के हैं सीड्स, ये भी अच्छे से आप देखिए, इसमें भी लीव्स निकल आई हैं। तो मुझे लगता है मैंने मतलब काफ़ी ही लेट कर दिया है, जबकि मैं इनको रोज़ डेली खोल के देखती थी कि प्रॉपरली हो रहे हैं कि नहीं, क्योंकि इतनी मुझे क्यूरियोसिटी जग रही थी, क्योंकि मेरा ये फ़र्स्ट टाइम है। मैंने पहली बार ही सोचा कि चलो वेजिटेबल ग्रो करूँ, तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट था, तो मैं रोज़ खोल खोल के देखती थी और थोड़ा पानी भी ऐड कर देती थी कि मॉइस्चर मेंटेन रहे, सूख नहीं जाए। तो आप भी ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको लगे कि सूख रहा है टिश्यू पेपर, तो उसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते रहिए, तो आपका ये अच्छे से ग्रो हो जाएंगे। आप देखिए कद्दू कितने ज़्यादा नहीं हुए, और उसके भी, करेले के भी, लेकिन वो थोड़े टाइम में वो भी ग्रो हो जाएंगे। जब इतने हुए तो वो भी होंगे। सीड्स के साइज़ पे भी मैटर करता है, जितना छोटा सीड होगा उतनी जल्दी ग्रो होगा, बड़े में टाइम लगेगा। ये आप देखिए, ये तरोई के सीड्स हैं, ये भी पूरे नहीं हुए लेकिन काफ़ी हो गए। और वैसे हमें इतने ज़्यादा सीड्स की नीड नहीं है, मैंने तो ज़्यादा इसलिए किए थे कि अगर कुछ नहीं हुए तो कुछ तो होंगे, हमें 2-4 तो मिल ही जाएंगे। खीरे का देखिए, खीरे की बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है। ये वाले में थोड़ा कम था ग्रोथ, इसलिए मैंने वो ओपन किया। वो जो दूसरा वाला बॉक्स है ना, उसमें तो इतनी ज़्यादा लीव्स निकल आई हैं कि फिर मुझसे बंद ही नहीं हो रहा, तो फिर मुझे इसे उसी टाइम ही पॉट में शिफ्ट करना पड़ गया था, क्योंकि ये मुझसे बंद ही नहीं होता। ये पूरी आप देख रहे हैं कैसी ये लीव्स पूरी निकल आई हैं, पूरी फैल चुकी हैं। ये देखिए मेरे सारे सीड्स का रिज़ल्ट है, बहुत ही अच्छे से सब ग्रो हुई हैं। अगर आप लोग भी पहली बार ये सब कर रहे हैं तो आपके लिए ये मेथड अच्छा रहेगा कि आप ये टिश्यू पेपर वाला मेथड यूज़ करिएगा। और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। अगर आप लोग भी ये करना चाहते हो और कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो, तो हेल्प के लिए मुझे कमेंट करिएगा। मैं पूरा ट्राई करूँगी कि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूँ, जितना हो सके मैं कमेंट में आपकी हेल्प करूँगी। और फिर आप लोग ट्राई करके देखिएगा, जैसा भी रहे मुझे बताइएगा। फिर मैं आप सबसे बाद में मिलती हूँ। राधे राधे।